बहुत साल पहले की बात है कि एक किंगडम हुआ करता था जहाँ पर किंग और उसकी फैमिली बहुत खुशी से ज़िंदगी गुजार रहे थे। किंग की एक छोटी सी फैमिली थी जिसमें उसकी बीवी, वो और एक छोटा बच्चा हैमलेट था। एक दिन अचानक किंग की डेथ हो गई। जिस टाइम किंग की डेथ हुई उस टाइम पर हैमलेट एक नौजवान लड़का बन चुका था। किंग के मरते ही हैमलेट की मां ने दूसरी शादी उसी के अंकल क्लॉडियस से कर ली। हैमलेट को इस बात का बहुत दुख हुआ कि उसके बाप को मरे अभी कुछ अरसा भी नहीं हुआ था और क्लॉडियस से उसकी मां ने दूसरी शादी भी कर ली। एक दिन हैमलेट को एक बहुत अजीब सी चीज़ नज़र आई। उसको अपने ही बाप के रूप में उसकी रूह नज़र आई। उसने हैमलेट को सारी सच्चाई बताई। उसने बताया कि उसको जहर दे दिया गया था और जहर उसी के अंकल क्लॉडियस ने दिया था ताकि वो किंग बन जाए और उसकी माँ से शादी कर ले। हैमलेट बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और वो इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर रहा था। लेकिन वो इस बात को लेकर भी बहुत हैरान था कि उसकी माँ ने उसके बाप के मरते ही दूसरी शादी कर ली। उसको लगता है कि ये शायद कोई शैतानी सोच है। अब हैमलेट सच्चाई जानने की कोशिशों में लग जाता है। हैमलेट थोड़ा पागलों की तरह एक्ट करना शुरू हो जाता है। वो सबको यही दिखाता है कि वो पागल है। ये उसके प्लान का एक हिस्सा होता है। हैमलेट की एक बहुत अच्छी दोस्त ओफेलिया होती है जिससे वो शादी करना चाहता होता है। जब उसके फादर को ये पता चलता है कि हैमलेट पागल हो चुका है तो वो अपनी बेटी ओफेलिया को समझाता है कि हैमलेट तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। वो सिर्फ तुम्हारा फ़ायदा उठाना चाहता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। लेकिन ओफेलिया बहुत परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ जहाँ पर क्लॉडियस किंग बन चुका होता है, वो हैमलेट का बिहेवियर देखकर थोड़ा परेशान होता है। उसे लगता है शायद मेरी वजह से, क्योंकि मैंने इसके फादर को मार दिया, क्या पता इस वजह से इसका ये हाल हो गया है। वो दो लोगों को उसकी निगरानी के लिए उसे भेजता है ताकि वो ये देख सके कि क्या वाकई ही पागल है या ड्रामे कर रहा है। अब हैमलेट को ये बात पता चल जाती है। वो बहुत चालाक होता है। वो उनके सामने भी पागलों की तरह ही बिहेव करता है ताकि उन्हें ये यकीन हो जाए कि यह वाकई ही पागल हो चुका है। हैमलेट बहुत ज़्यादा सोच विचार करने के बाद वो एक प्लान बनाता है। वो एक थिएटर प्ले रखता है अपने किंगडम में और जहाँ पर वो सारी कहानी पोर्ट्रे करता है। वो सारी कहानी लोगों को दिखाता है जो उसको उसके फादर की रूह ने आके बताई थी, ताकि वो ये जान सके कि आखिर मुजरिम कौन है, क्या वाकई ये सच बात है या नहीं। क्योंकि जो भी मुजरिम होगा वो जब ये देखेगा कि वही चीज़ दोहराई जा रही है जो कि उसने की थी तो वो परेशान हो जाएगा और इस तरह से हैमलेट को मुजरिम का पता चल जाएगा। अब हैमलेट जब ये सारा थिएटर प्ले करता है तो क्लॉडियस की हालत ख़राब हो जाती है। उसको पसीने आने लग जाते हैं। वो परेशान हो जाता है, ये क्या है। वो जंग का ऐलान कर देता है। चारों तरफ जंग होना शुरू हो जाती है। क्लॉडियस हैमलेट को मारने की कोशिशों में लग जाता है। हैमलेट के लिए वो जहर का एक प्याला तैयार करता है और अपनी स्वॉर्ड के अंदर जो उसकी तलवार होती है उसकी नोक पर जहर लगा देता है और वही तलवार हैमलेट के अंदर घुसा देता है। हैमलेट को जब वो तलवार लगती है तो वो बहुत कमज़ोर हो जाता है और मरने वाला हो जाता है। इतनी देर में हैमलेट जो है अपनी मरने से पहले ज़बरदस्ती क्लॉडियस के साथी से तलवार खींचता है जहर वाली, और वही तलवार क्लॉडियस के अंदर मार देता है। और क्लॉडियस का जो साथी होता है वो कप पी लेता है जहर वाला और वो मर जाता है और इसी के साथ क्लॉडियस भी मर जाता है। और आखिर में हैमलेट बेचारा भी अपनी जान की बाजी हार जाता है। तो गाइज़, ये थी द ट्रेजिकल स्टोरी ऑफ हैमलेट। कैसी लगी आपको स्टोरी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।